पूरे हिंदुस्तान में इस विद्यालय चलता है। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? मैडम बेसिकली वी आर नॉट अगेंस्ट SIR, बट द वे दे आर कंडक्टिंग, जैसे वो कर रहे हैं हम उसके विरोधी हैं। SIR पहले भी हुई है, हमने कभी SIR का विरोध नहीं किया। नो नो नो, ही इज नॉट सेइंग इट, एक्चुअली यू प्रैक्टिकली गॉट इट रॉन्ग। आई एम टेलिंग यू, इनमें कोई व्यक्ति SIR का विरोधी नहीं है, लेकिन SIR के तरीके का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और दूसरी बात, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि ड्यूरिंग 2014 जब देश के ये परिधान मंत्री आए थे, परिधान तो प्रधान बहुत बदलते हैं ना, आप देखिए कितनी ड्रेसेस बदल चुके हैं अभी तक, तो प्रधानमंत्री तो बदलते नहीं है इतनी ड्रेस। प्रधानमंत्री जब से आए तो देश पर केवल 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, ये 2 से 25 लाख करोड़ रुपया देश को कर्जा कर दिया इसने युक्त व्यक्ति ने। तो आप मुझे ये बताइए कहाँ से आप जस्टिफाइड है? लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट। लेकिन मोदी सरकार ये कहती है कि जब से 2014 में मेरी सरकार बनी है, देश में विकास हुआ है, विदेशों में डंका बज रहा है, आप डिजिटल इंडिया बना है। हो सकता है कोई विकास नाम का आदमी इनके पड़ोस में रहता हो, मेरे हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ है। क्या हुआ? अच्छा लेट मी नो, आप बताइए क्या हुआ विकास है? ये 9 नंबर पर देश के गौ मांस पर निर्यातक था ये देश, ये 2 नंबर पर पहुंचा दिया। हाँ, ये विकास आपकी भाषा में है तो निश्चित रूप से हुआ। वोट चोरी को लेकर लगातार चुनाव आयोग ये कहता है कि राहुल गांधी गलत आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, इन केस यू गेट मी देयर, आई वांट टू स्पीक। वोट चोर गद्दी छोड़, मैं कहूंगा वोट चोर दुनिया छोड़। ये व्यक्ति एज लॉन्ग एज लाइव ऑन दिस अर्थ देश को तो छोड़िए, ये विश्व को भी बर्बाद कर देगा। अच्छा 17 लाख करोड़ रुपया क्यों माफ कर दिया? आपके कौन लगते हैं रिश्तेदार? मुझे बताइए, सावरकर किस बात के लिए 60 रुपए की पेंशन लेते थे? इतिहास के कौन से पन्ने पर इनके बाप दादाओं का नाम, पुरखों का नाम दर्ज है कहीं स्वतंत्रता संग्राम में? अंग्रेजों की केवल मुखबरी करने का ये काम करते थे। भारत के अंदर 3 संयुक्त सरकार मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर अपनी सत्ता लोलुपता के लिए इन लोगों ने ही बनाई थी। दूसरी बात, जो भगवान श्री राम के बारे में अभी आप कह रही थी, मोदी जी ने कोई मंत्री नहीं बनवाया, वो नहीं बनाया है मंदिर, ये तो आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे। लेकिन मोदी जी या भाजपा लगातार कहते हैं कि बना तो तभी था ना। वो तो ये कह रहे हैं हम बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं, हम उनकी बात मानते ही कहाँ है? सच को तो वो बोलते ही नहीं है। बीजेपी मीन्स बेहद झूठी पार्टी, यानी झूठ पर आधारित एक दल जिसका चुनाव चिन्ह है कमल। चूंकि कमल कीचड़ में खिल जाता है, इसलिए दूसरों पर गंदगी उछालना इन्हें बहुत आता है। लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूं। देखिए, वोट चोरी कैसे हो जाता है? तो इन चौकीदारों के रहते हुए इतने लोग विदेश में कैसे भाग गए? चलो ये बता दीजिए। मैं अपने घर का चौकीदार हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप एक पेंसिल लेके जाके दिखा दो मेरे घर से, आप मैं चौकीदार हूँ। नहीं बन पाए। चौकीदार नहीं है, चोरों का सरदार है। और क्या? वो प्रधानमंत्री नहीं है, परिधान मंत्री है। परिधान, वस्त्रों को बदलने वाला केवल एक प्रधानमंत्री है। आई एम टेलिंग यू। देखिए, जिस प्रकार से आप बोल रही हैं कि मोदी जी कहते हैं चौकीदार है, पैसा लेके नीरव भागा, सोता चौकीदार, कुछ ही पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। तो इसलिए यह वोट चोरी करके और ये चोरों की सरकार बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बताते हैं अपने आप को चौकीदार, वो चौकीदार नहीं, चौकीदार ही चोर है। इसलिए हम सब तैयारी बना चुके हैं और 2029 में माननीय नेता अपने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये समूचे भारत देश का यूथ कांग्रेस संकल्प ले चुका है और यूथ कांग्रेस इस बार सड़क से लेकर सदन तक घेरना पड़ेगा तो घेरेगा, लेकिन यूथ कांग्रेस इस बार पूरी तरीके से ठान चुका है कि हम आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाकर भारत की सर्वोच्च सदन में भेजकर गरीबों की सरकार बनाएंगे, किसानों की सरकार बनाएंगे, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों की सरकार बनाएंगे। देखिए, SIR अभी हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिसमें बहुत ही विसंगतियां मिल रही हैं SIR में, जिसमें एक पोलिंग पे 1000 वोट है और सरकार के द्वारा जहां भी भाजपा की सरकार है 200 वोट 400 वोट, मतलब जहां 1000 वोट था 500-400 पे वोटिंग आ जा रहा है। जिससे ये होगा
कि भाजपा आगामी चुनाव में भाजपा को लाभ देने के लिए एसआईआर का काम कराया जा रहा है। चुनाव आयोग पे विश्वास है या नहीं? नहीं है, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग ही तो सरकार है इनकी और चुनाव आयोग इनके जेब में है। पहले चुनाव आयोग में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत नियुक्तियां होती थी और उनको आदेश दिया जाता था, परंतु जब से इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने एसआईआर करवा रहे हैं तो उसमें वोट चोरी 100% हो रही है, जिसका हम लोग पोलिंग बूथ तक काम कर रहे हैं। इस सिलसिले एक लास्ट सवाल, इस रैली से क्या फर्क पड़ेगा? इस रैली से देश में संदेश जाएगा। राहुल गांधी जी हमारे नेता ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस हमेशा गरीबों की, युवाओं की, किसानों की, सभी वर्गों की पार्टी रही है। वो हमेशा देश हित सोची है और जब भी देखिए, जब से भाजपा सरकार 2014 से आई है, IIT, IIM जैसे संस्थाएं नहीं बनी है। इनका भाजपा का कार्यालय, RSS का कार्यालय बन रहा है पूरे देश में। इनको तो शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए, युवाओं के क्षेत्र में जाना चाहिए, चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहिए, परंतु ये लोग सिर्फ और सिर्फ ढकोसला करके जय श्री राम का नारा लगा करके भगवान को भी बेच दे रहे हैं। अच्छा, ठीक, हाँ। श्री राम के विषय में इतना तो आप भी जानती होंगी, उनका नाम श्री राम नहीं है, उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप में मर्यादित रहेगा तो वो पुरुषों में उत्तम हो जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया, इन्होंने क्या किया? देश के लिए मैंने परिवार नौछावर कर दिया। अरे परिवार था कहाँ, परिवार था कहाँ इनका? इनका तो कोई परिवार ही नहीं था। यदि परिवार होता तो परिवार की रक्षा पति करता है, नहीं करता है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जो मैं आपसे बार बार निवेदन करता रहा हूँ, एक विषय को आप संज्ञान में जरूर लाइए। देश का युवा बहुत परेशान है मैडम, आप आवाज पहुंचाइए। मोदी जी के लिए सड़कों पे उतरता है, ये युवा नहीं है, वोट चोरी करके वो सरकार ला रहे हैं ना। जबकि बिहार जैसे प्रदेशों में, बिहार में आपने देखा होगा कि पूरी तरह से ये लग रहा था कि सरकार बदलेगी, लेकिन वहाँ वोट चोरी करके भाजपा की सरकार लाई गई। बिहार से और नहीं, मैं मध्य प्रदेश से अभी सबसे बड़ी घटना आप देख रही होंगी कि अडानी को हमारे यहाँ का कोल ब्लॉक आवंटन करके 6 लाख से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, जो पूरी और पूरी तरह, जबकि वहाँ के आदिवासी परेशान है, वहाँ की जनता परेशान है। तो सबको ये समझ से परे है कि युवा परेशान है, आदिवासी परेशान है, छात्र परेशान है, उसके बाद भी ये सरकार बन कैसे रही है? तो सीधी सी बात है कि वोट चोरी के माध्यम से और सीसीटीवी, जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार ये कह रहे हैं कि आप रिकॉर्ड दो, चुनाव आयोग को आना चाहिए सामने, तो न चुनाव आयोग आ रहा है और हम सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं और जवाब भाजपा का प्रवक्ता देता है। अच्छा, युवा क्या चाहता है? युवा ये चाहता है कि जिन वादों के साथ मोदी जी सरकार में आए थे, चाहे वो 2 करोड़ की नौकरियों की बात हो, चाहे वो एक 100 स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे बुलेट ट्रेन की बात हो, ये सारे वादे जो युवाओं आज सरकारी नौकरियों में, चाहे एसएससी का देखिए बड़े पैमाने पे घोटाला हो रहा है, बिहार जैसे राज्यों में जो ग्रेजुएशन 3 साल में होते थे वो 5 साल में हो रहे हैं। तो युवा ये चाहता है कि हमें जो रोजगार है उसमें प्राथमिकता दी जाए और सरकारी नौकरियों में युवाओं को भागीदारी दी जाए। ये केवल और केवल अडानी के जेब से सरकार न चले, ये सरकार संसद और देश से चले, जनता से चले।